प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 45 मिनट तक मोदी और योगी के बीच मुलाकात चली। पीएम आवास पर ही दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। तस्वीर भी सामने आ गई है और थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा से भी सीएम योगी मिलेंगे। अब ये बेहद खास मुलाकात है, लेकिन इन सबके बीच में ये जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो स्मृति चिन्ह यहां पर दिया गया है, हमें यही प्रतीत होता है कि सोमनाथ, उसके पहली बार जब उस पर हमला किया गया था उसे 1000 वर्ष हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम मई की हम बात करें तो 75 साल भी उसके निर्माण को हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का यही तरीका, गुजरात का यही तरीका रहा है कि जब आपने हाल ही में देखिए भूपेंद्र जो मुख्यमंत्री हैं पटेल, उनके अलावा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था। ठीक वैसे ही आपने देखा कि उससे पहले भी रातों रात पूरा का पूरा मंत्रिमंडल सीएम सहित बदल दिया था। अगर इस तरीके के कोई फीडबैक आता है तो उसी को आपने सबसे पहले पॉइंट वाइज समझते हैं कि कैसे सबसे पहले तो अध्यक्ष बदले गए क्योंकि कुर्मी वोटर को आपको टारगेट करना था, जबकि जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो खुद पंकज चौधरी उस इलाके से आते हैं जहां से योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन कुर्मी वोट को टारगेट करना था। इंपॉर्टेंट वोट बैंक है क्योंकि पहले जो कुर्मी सियासत और कुर्मी नेता थे कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व खत्म कर रहे हैं। अपना दल की एक जो अनुप्रिया पटेल है उनको लेकर आए जब, तब भी ये माना गया कि किसी तरीके से अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व कम हो रहा है तो दूसरे पटेल नेता खड़े किए जा रहे हैं। तो वैसे ही कुर्मी वोटर। दूसरा आप देखिए कि क्योंकि संगठन में बदलाव होंगे, जब नए अध्यक्ष आए हैं तो संगठन में बहुत ज्यादा बदलाव होंगे। ठीक वैसे ही सरकार में बदलाव। लंबे समय से बात थी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन कब होगा? जब नए अध्यक्ष आ जाएंगे। तो अब दो बदलाव होंगे। कई एक्सपीरियंस चेहरों को सरकार से संगठन में लाना होगा क्योंकि सरकार अच्छे से बनानी है। दोबारा चुनाव आए तो एक्सपीरियंस लोग संगठन में होंगे तो चुनाव जिता पाएंगे। और कई नए चेहरों को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में लाया जाएगा। तो आप देखिए योगी आदित्यनाथ से जब आज मोदी की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री मोदी की, तो सबसे पहले तो आप वो तस्वीर आप जो दिखा रही हैं स्क्रीन पे कि धूप है, ग्रीनरी है, दोनों की मुलाकात यानी विस्तार से चर्चा हुई है हालातों पर, बदलाव पर, फीडबैक्स पर, आगे की रणनीति पर, चाहे वो संगठनात्मक हो चाहे वो सरकार के लिहाज से हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने देखा होगा कोई भी बड़ा फैसला होता है तो उसमें मैसेजिंग होती है कि इसका क्या मतलब है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लें, खास तौर पे जब सत्ता की बात हो, तो अब कौन से चेहरे ड्रॉप होंगे उसमें आप देखेंगे कि जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेगा। आपको एक बड़ा जातिगत समीकरण कि किसको लाइमलाइट में लेकर आना है, किस जाति के लिहाज से उसको लाना है, किसको उतारना है। आपको कई ब्राह्मण चेहरे भी सीनियर उस पर दिखने वाले हैं मंत्रालयों पर, तो उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कौन कौन सी वो जातियां हैं जो एकदम आंख बंद करके लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट करती आ रही हैं, किन जातियों का एक स्विंग वोट है कि वो आ भी सकती है, तो उनको फोकस करना। तो संगठनात्मक लिहाज से देखिए ये बात तो तय है कि मोदी और योगी की जोड़ी कमाल करती है और उसमें अगर संगठन का जो पूरा क्षमता है जो अमित शाह की है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस बार किसी भी तरह का कोई भी चूक ना रह जाए। आपने देखा कि पिछली बार जब उत्तर प्रदेश जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें यूपी, महाराष्ट्र, ये दो ऐसे राज्य थे और राजस्थान, ये तीन ऐसे राज्य थे जहां पे कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस इंटरनल खींचतान के चलते नहीं हुई तो नतीजे 240 पे आके रह गए। तो उसी तरीके से इस बार एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, और आपने देखा कि संगठन में बदलाव हो गए पूरा और सरकार में बदलाव होगा। और जाहिर तौर पे कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं महिलाओं से संबंधित, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों के बीच में जो बिल्कुल मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वो दिन है जिसमें नरेंद्र मोदी को आना है, वहां पर योगी मोदी को एक मंच पे दिखना, एक मैसेजिंग की तैयारी है। और उसके बाद पीडीए को कैसे तोड़ना है, अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की भी क्या रणनीति होगी। इसलिए ऐसी योजनाएं आनी चाहिए जिसमें आप जो पिछड़ा और दलित तबका है बिल्कुल जैसे आप विस्तार से जानकारी दे रही हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा परिवर्तन हम राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उसी को लेकर ये चर्चा यहां पर की गई। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत क्योंकि
पीएम आवास पर दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर को आप सुन रहे थे करीब 45 मिनट तक, और ऐसे में भविष्य में संगठनात्मक रूप से और जिस तरह से कैबिनेट बैठक होनी है, कई तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उससे लेकर भी चर्चा, क्योंकि अब आने वाले समय में जेपी नड्डा से भी मुलाकात योगी की होगी। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात भी कई मायनों में खास मानी जा रही है।